तो अभी हम PHP का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। ए PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो PHP का कोड है वो आपकी PHP फाइल के स्टार्ट में भी आ सकता है, वो आपके HTML के कोड के दरमियान में भी आ सकता है, और PHP फाइल के एंड पे भी आप PHP का कोड जो है ये लिख सकते हैं। ए PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद angle bracket start question mark PHP and ends with question mark angle bracket closed। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। आप इस तरह से PHP के टैग को स्टार्ट करते हैं और इन कैरेक्टर्स के थ्रू आप PHP के टैग को क्लोज कर देते हैं, और आपका जितना भी PHP का कोड होता है वो इन दोनों टैग्स के दरमियान में आता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है कि PHP की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनके एंड पे आपने सेमीकोलन ऐड करना है। जैसे एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, आप देखें ये हमारी एक PHP की यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है PHP की, और जितनी भी PHP की स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड पे सेमीकोलन ऐड करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं PHP केस सेंसिटिविटी। इससे क्या मुराद है? इन PHP कीवर्ड्स e.g. इफ, एल्स, वाइल, एको, इन सब को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासेस, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है? इन द एग्जांपल बिलो ऑल थ्री एको स्टेटमेंट्स बिलो आर इक्वल एंड लीगल। तो केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर आप एको सारे कैपिटल में लिखें, ये जो इसके कीवर्ड्स हैं, जो PHP के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये केस सेंसिटिव हैं। मीन्स कि अगर आप इनको सारे कैपिटल लिखें या सारे स्मॉल कैरेक्टर्स लिखें या फर्स्ट कैपिटल लिखें और कोई एक कैरेक्टर कैपिटल कर दें बाकी स्मॉल रखें, तो ये तीनों इक्वल होंगे। इनको कैपिटल करें या स्मॉल में रखें, इन तीनों का इफेक्ट जो है वो सेम होगा। हाउएवर ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास PHP के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ है, एल्स है, वाइल है, एको है, या क्लासेस के नेम्स हैं, या फंक्शंस हैं, या यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आप कस्टम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ये सारे केस सेंसिटिव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, या कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल लिखें और कुछ स्मॉल लिखें, ये सारे सेम इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये तीनों इक्वल कंसिडर होते हैं। लेकिन PHP के अंदर जो वेरिएबल नेम्स हैं ये सारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने वेरिएबल का नेम डिफाइन किया है कैपिटल स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो ये डिफरेंट कंसिडर होगा। अगर आपने इसको वेरिएबल के नेम को सारा कैपिटलाइज कर दिया तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होगा। फिर अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर कुछ लेटर स्मॉल हैं और कुछ कैपिटल हैं, तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल नेम कंसिडर होगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल नेम डिफाइन करते हुए कैरेक्टर्स की जो केसेस हैं वो कैपिटल कर दिए, स्मॉल कर दिए, तो उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा। अब हम कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप PHP कोड के अंदर कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। A comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program। जब भी आप कोई PHP का प्रोग्राम या कोई कोड लिखते हैं, जो कमेंट वाली लाइन है वो एक्चुअली आपके सर्वर पे कंपाइल नहीं होती, बल्कि ये जो कमेंट्स होते हैं ये जस्ट डेवलपर के रेफरेंस के लिए होते हैं कि आपने ये कोड फॉर एग्जांपल किस लिए ऐड किया था, तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code। कमेंट्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो भी आपके कोड को देखेगा वो कमेंट्स को पढ़ के तो उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि ये कोड जो है ये डेवलपर ने किस मकसद के लिए ऐड किया था। तो ये जस्ट डेवलपर की आसानी के लिए ऐड किए जाते हैं। तो PHP के अंदर हम कमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं? अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप डबल स्लैशेस ऐड कर सकते हैं।
तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, सिंटैक्स फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो इसको फॉर एग्जांपल हम कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड के अंदर अगर हम इसको ऐड करें कंट्रोल वी, तो आप देखें ये इसका जो कलर है ये भी ग्रीन हो जाता है। तो ये शो करता है कि ये वाली लाइन जो है ये एक कमेंट है और ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसी तरह अगर आप सिंगल लाइन कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप हैश भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम इसको सेव करें तो अब चूंकि ये कमेंट है तो ये आपको एक्चुअली पेज के ऊपर शो नहीं होगा। अगर हम ब्राउज़र के अंदर जाके अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारे पास वही एक लाइन शो हो रही है और नीचे वाले जो टेक्स्ट था जो कमेंट्स के अंदर था वो आपको शो नहीं हो रहा। तो जो कमेंट्स होते हैं ये आपके एक्चुअल पेज पे शो नहीं होते, बल्कि ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए होते हैं ताकि आपने ये कोड किस मकसद के लिए ऐड किया था। इसी तरह अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसका ये सिंटैक्स होता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है, पहले आप स्लैश ऐड करते हैं, फिर स्टैरिक, और फिर जितनी लाइंस आप ऐड करना चाहें उसको ऐड करने के लिए स्टैरिक स्लैश, और इसके अंदर आप जितनी भी लाइंस ऐड करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, ये कमेंट ही कंसिडर होगा। कमेंट फर्स्ट लाइन, कमेंट सेकंड लाइन, कंट्रोल एस। अगर आप इसको ब्राउज़र के अंदर विजिट करें तो आप देखें कि जो हमारा कमेंट्स हैं ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप PHP के अंदर सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो हैं ये ऐड कर सकते हैं।